अंधेरी रात का सन्नाटा और खामोश सफर। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। घना कुहासा रेलवे स्टेशन को ढंके हुए था और सिर्फ टिकट खिड़की से निकलने वाली पीली रोशनी ही थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। देर रात का सफर था और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक काली परछाई टिकट खिड़की के पास से गुजरी। स्टेशन मास्टर, जो अपनी कुर्सी पर झपकी ले रहा था, चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, उसने सोचा और फिर से लेट गया। लेकिन तभी उसने फिर से एक काली परछाई देखी, इस बार थोड़ी साफ। परछाई धीरे धीरे टिकट खिड़की की तरफ बचा रही थी। स्टेशन मास्टर के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। परछाई अब टिकट खिड़की के बिल्कुल सामने आ गई थी। स्टेशन मास्टर ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक परछाई ने अपना रूप बदल लिया। एक डरावनी, खून से सनी हुई औरत का चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। स्टेशन मास्टर चीख पड़ा और कुर्सी से गिर गया। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो डरावनी औरत हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे स्टेशन मास्टर के पास आने लगी। स्टेशन मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मरने का इंतजार करने लगा। स्टेशन मास्टर का दिल डूब गया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा, शायद उस भूत के पीछे कोई कहानी है, कोई अधूरा काम। उसने पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पता चला, सालों पहले उसी स्टेशन पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत की मौत हो गई थी। वो उस औरत के गांव गया। वहां पता चला कि औरत की आखिरी इच्छा थी कि उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाएं, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। स्टेशन मास्टर ने उस औरत की अस्थियां ढूंढी और गंगा में बहा दी। उस रात उसे सपने में वो औरत दिखाई दी। इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि शांत थी। उसने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह स्टेशन से फोन आया। नए स्टेशन मास्टर की आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि राहत थी। उसने कहा, वो औरत अब नहीं दिखाई देती, लगता है उसे शांति मिल गई। इस घटना के बाद स्टेशन पर कभी भी कोई अजीब हरकत नहीं देखी गई। शायद स्टेशन मास्टर ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिला दी। हालांकि स्टेशन पर अब सन्नाटे का राज टूट गया था, मगर स्टेशन मास्टर के मन में एक काला साया बना रहा। वो रातों को सो नहीं पाता था। सपने में औरत का चेहरा तो नहीं आता था, पर उसकी चीखें हर रात कानों में गूंजती थी। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसे दूर से वही स्टेशन दिखाई दिया जहां सालों पहले उसका सामना भूत से हुआ था। स्टेशन अब भी वीरान था, मानो समय यहीं रुक गया हो। उसने सोचा, शायद ये सब एक वहम था, लेकिन तभी उसकी नजर टिकट खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे में उसका चेहरा तो दिख रहा था, मगर उसके पीछे खड़ा था एक खून से सनी औरत का डरावना साया। उसकी खौफनाक आंखें स्टेशन मास्टर को घूर रही थीं। स्टेशन मास्टर की चीख निकल गई। वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि औरत का साया शीशे से निकलकर उसके ऊपर छा गया। उसकी चीखें दब गईं, सिर्फ घबराहट की सांसें ही रह गईं। अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक पुरानी कर्कश आवाज गूंज उठी, अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए वापस लौट आओ। आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। स्टेशन मास्टर का दिमाग चकरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी औरत का साया और सख्त हो गया। स्टेशन मास्टर की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें बाहर निकलने को आतुर थीं। धीरे धीरे स्टेशन पर रोशनी कम होने लगी। अंधेरे में सिर्फ औरत की खौफनाक आंखें ही चमक रही थीं। आखिरी सांस लेते हुए स्टेशन मास्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब स्टेशन पर लोग काम पर आए, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को जमीन पर बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो कभी होश में नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि स्टेशन मास्टर को उसकी जिज्ञासा ने मार डाला। शायद उसे उस भूत के पीछे की कहानी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कुछ चीजें अनजानी ही अच्छी होती हैं। आज भी उस स्टेशन पर देर रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी टिकट खिड़की के शीशे में एक खून से सनी औरत का साया भी दिखाई देता है। शायद वो स्टेशन मास्टर की तलाश में है, जिसे उसने कभी शांति नहीं मिलने दी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको रात में सोने नहीं देगी तो माफ करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी आइकॉन दबाकर, ताकि आने वाली वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए।
आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानी आगे सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।